श्री रंजन यादव जी को आप आए और 2 शब्द बोले। चलिए आइए मैडम, चलिए 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 चलिए, अरे महिला चलिए 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 मैडम चलिए। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मौसी बारी खटाल के पास से लगभग आज 5वां दिन है और 5वां दिन से लगातार जो है परिजन लोगों की ओर से उस दोनों बच्चों को, अंशिका और अंश को खोजा जा रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ तो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो है कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे, लगातार जिला प्रशासन की ओर से जो 2 अंश और अंशिका को खोजा जा रहा है लेकिन आज 5वां दिन है लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई कार्य होता है तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। आज 5वां दिन है, 2 तारीख को बच्चा गायब हुए, आज 5वां दिन है। 5 दिन में बच्चे का कोई पता नहीं है। जिस जगह पर बच्चा गायब हुआ है वो रांची का स्मार्ट सिटी है, झारखंड उच्च न्यायालय यहीं पर है और वहाँ से अगर बच्चे गायब हो जा रहे हैं या गायब होने का बच्चे का पता नहीं चल पाना है, यह दुखद है। मैं जिला प्रशासन से अपील करूँगा कि आज से 2-3 साल पहले पिठोरिया के राजू जी के बच्चे के साथ जो घटना हुई थी, विलम्ब होने के कारण जो घटना घटी थी, वो घटना दोहराए नहीं, तत्काल, क्योंकि आपका जो तंत्र है काफ़ी मजबूत है, आप सारे तंत्र को लगाएं ताकि दोनों बच्चे सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच पाएं, क्योंकि इस घटना पे पूरे राजधानी के लोग इसके समर्थन में हैं। इसलिए जिला प्रशासन कार्रवाई करे। सोने से काम नहीं चलेगा, मटियाने से काम नहीं चलेगा। आज यह धरना शांतिपूर्वक धरना है। अगर बच्चे का सकुशल वापसी नहीं हुआ तो यह धरना बड़े रूप लेगा और पूरे रांची शहर इसके चपेट में होंगे, क्योंकि बच्चे सकुशल जब तक वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन चरमबद्ध चलता रहेगा। क्या कहेंगे सर, अगर यही चीज मंत्री IPS के बाल बच्चा रहते तो कितना देर में खोजा जाता उन लोगों को? देखिए, ये तो शासन के लिए, प्रशासन बोलवाते रहिए, प्रशासन के लिए चुनौती है निश्चित तौर पर। और चूँकि आज 5वां दिन है और 5 दिन में अगर बच्चा का कोई ट्रेस नहीं मिला, अपहरणकर्ताओं का ट्रेस नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। राजधानी रांची मुख्यालय, झारखंड की राजधानी और मुख्यालय का प्रमुख मुख्यालय जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से 300 मीटर में बच्चे का घर है। मुख्यालय, सचिवालय, न्यायालय सब यहीं पर है, विधानसभा। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई है और अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के साथ में जनता का भी चैलेंज हम उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और आने वाले समय जब तक बच्चे का बरामदगी नहीं होगा तब तक जो है कि हम लोग का वो आंदोलन उग्र होगा, तीव्र होगा। और जो हम लोग को समझ में आएगा वो हम लोग काम करने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा। या महिला है, युवा है, बुजुर्ग है, ये मानवीय संवेदना का विषय है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना जाति ना पार्टी, सबको खत्म करके सारे लोग एकजुट है एक साथ में। और ऐसा अन्यायपूर्ण काम हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले, न्याय मिले। कल भी हम बोले, आज बोल रहे हैं, वी वांट जस्टिस। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। आप लोग के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चे को बरामद करने की कहा गया था, कल जो है 24 घंटे होने की, क्या कहिएगा? देखिए, दुखद बात यह है कि अभी तक बच्चा नहीं आया है और आप जानते हैं कि ये क्षेत्र हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, मतलब विधानसभा थाना है, विधानसभा है, सचिवालय है, इसके बावजूद बच्चा ट्रेसलेस है अभी तक। आप जानते हैं कि कल भी आपके माध्यम से मैंने उठाया था कि लव भाटिया रहता तो अभी तक मिल जाता, लेकिन ये लव भाटिया नहीं है, ये गरीब मजदूर का बच्चा है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले का बच्चा है, इसलिए अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आज जनता के आंदोलन के बदौलत सीनियर SSP आज मिलने के लिए गए हैं। स्क्वायर डॉग के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बच्चा अभी ट्रेसलेस है। और जो मूल गिरोह है, कल भी मैंने कहा था कि बड़े उद्योगपतियों का, अगर कॉर्पोरेट हाउस का कोई अडानी अंबानी का बच्चा अगर गायब रहता तो 1 घंटा के अंदर उस चिराग की तरह
जैसे जिन्न से चिराग निकलता है वैसे निकाल करके खोज के प्रशासन निकाल देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक निकल नहीं रहा है और हम तब तक लड़ते रहेंगे, आंदोलन पे जाते रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं निकल पाता। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर आईपीएस नेता उता का बच्चा रहता तो शायद जो है 1 घंटे के अंदर अंदर क्या आधे घंटे के अंदर अंदर जो है बच्चे को खोज के निकाल देते। क्या कहेंगे सर, अगर मंत्री आईपीएस नेता कोई भी नेता का अगर रहता, बाल बच्चा रहता तो लगभग आधे घंटे 1 घंटा या 4 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को खोज हमारे पास भी जितने ग्रुप थे, मेरे 10 से 15 ग्रुप है। ऐसे आज 5वां दिन है, गरीब बच्चा इसलिए जिला प्रशासन की लापरवाही कर रहे हैं। देखिए ये बहुत दुखनीय घटना है सर। ये झारखंड की कैपिटल में, ये हब में जगन्नाथपुर, जहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट है, अपना लोकतंत्र का मंदिर है, सब कुछ रहते हुए उस बगल से जो है ये जो बच्चा बोल नहीं पाता है, सही से चल नहीं पा रहा है, उस बच्चा को जो है सो कि अभी तक प्रशासन ने खोज के नहीं ला पाया। ये बताइए कि एक ही माँ बाप का 2 बच्चा, उसके घर में क्या बीत रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये काफ़ी दुखनीय है सर। हम आपके माध्यम से ये प्रशासन से, अल्लाह कमान से मांग करना चाहते हैं, झारखंड के मुखिया से, डीजीपी महोदया से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अति शीघ्र जो है बच्चे को सही सलामत खोज के दोनों बच्चे को उसकी माता पिता को परिजनों को सौंपने का काम करें। अभी तक प्रशासन इस पर नगण्य है सर, अभी कुछ पॉइंट तक ही नहीं पहुँच पाई है। तो ये काफ़ी दुखनीय घटना है। आज 5वां दिन है, कितना इंतजार करिएगा? नहीं सर, ये सही बात है, हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज तक प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग पाया है। आप देख सकते हैं, अगर बड़े लोग की एक बात रहती, ये सलाम लोग हैं, है ना, बैकवर्ड लोग का बात है, इसलिए जो इस टाइप से सोच रहे हैं लोग। लेकिन हम लोग का जो है आज यहाँ बैठे हैं, कल हम लोग यहाँ सरकार से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे। बच्चा किस हाल में है, नहीं है, इस तक लास्ट अंजाम तक पहुँचने का काम करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जिस तरह हम समाचार के चैनल के माध्यम से सुने और मालूम चला कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बच्चे 2 गायब हैं, जिसमें 51,000 की नाम रखा गया है। मैं सिमडेगा से चल के आया हूँ और ये बहुत दुख की बात है कि राजधानी में लोग बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी गांव ग्रामीणों में और गांव जिला में क्या होगा। यहाँ की सरकार की, यहाँ के प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि राजधानी है, कैपिटल है, हम लोग का राज्य है, पूरा झारखंड का राज्य है राजधानी, और यहाँ बच्चे जो अबोध बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है। अभी तक प्रशासन नहीं खोज पाई है और प्रशासन कान में नहीं रख रहा है, तो हम लोग सिमडेगा से पहुँच कर उग्र आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन बच्चे को 24 घंटे के अंदर नहीं खोज देती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। फिर तो आपने सुना कि अलग अलग जगहों से सब, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे की माँ है वो रो के बेहोश हो रही है और जो है लगातार जो है जिला प्रशासन से गुहार लगा रही है कि अब जो है 5वां दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है कि खाली है। 2 बच्चे विगत 3 दिनों से समय से लापता था और यहीं दुर्वा देसी बस्ती के रहने वाले दोनों बच्चे थे। पुलिस ने इस संबंध में दुर्वा थाना कांड संख्या 126 और जांच चल रहा है। इसके लिए मेरे द्वारा एक विशेष टीम का भी गठन किया गया। ग्रामीण एसपी प्रवीण और सिटी एसपी में वो टीम में करीब 5 डीएसपी और 4 थाना प्रभारी हैं। इसके अलावा जो तकनीकी शाखा के हमारे कर्मी होते हैं वो भी लगे हुए हैं। हम लोग लगातार विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। परिवार से भी हम लोग इनपुट जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो CCTV का अवलोकन होता है या अन्य जो तकनीकी संकलन की जो आवश्यकता होती है वो भी करते हुए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें कुछ सफलता नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर हम लोग भी सभी चिंतित हैं। और हम लोगों के द्वारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग बच्चों को खोजें और यदि इसमें किसी अपराधी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी हम लोग जल्द से जल्द जो कठोरतम दंड होता है वो मिल सके, यही हमारा प्रयास है। तो पूरे इलाके में भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में फोर्स भी इलाके में घरों के साथ कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उस दिन भी हाट लगा हुआ था और आज के उसके बाद आज जो है सो हाट का दिन है और यहाँ पे जो शालीमार बाजार में जो हाट लगता है यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं सब्जी बेचने के लिए और अन्य फल इत्यादि बेचने के लिए। तो इसीलिए फोर्स में ये एक बार फिर से हम लोग पुनः जैसे यहाँ पे सबों की जांच करें और यदि हमें कोई सूत्र प्राप्त होता है तो हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ताकि जल्द से जल्द जो है दोनों बच्चों को खोज के निकालने का और माँ बाप को देने का काम करेंगे।